स्टूडेंट्स, अभी तक हमने गूगल एनालिटिक्स को डिस्कस किया कि गूगल एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स के हवाले से हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस सेशन में हम शिफ्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स से माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स की तरफ। एक डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करती है। हाँ, डेटा एनालिटिक्स की बहुत सारी सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे टूल्स माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे हैं जिनको हम पहले से यूज़ करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर BI, एक्सेस और इसी तरह के और बहुत सारे टूल। तो इन टूल से हम बहुत हद तक आशना हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि इन टूल्स को डेटा एनालिटिक्स के हवाले से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया जा सके, ताकि हम इन टूल्स को इनके दूसरे इस्तेमाल के साथ साथ डेटा एनालिटिक्स के हवाले से कैसे यूज़ करते हैं वो भी जान सकें। इस सेशन में हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सबको पता है एक डॉक्यूमेंट कंपोज़र है। डॉक्यूमेंट डेवलप जब हमने करना हो, कोई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट डेवलप करना हो तो उसके हवाले से इस्तेमाल होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ नहीं करते। आपको याद होगा गूगल एनालिटिक्स में हमने वर्ड क्लाउड का डिस्कस किया था। तो हम आज देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड क्लाउड कैसे डेवलप करते हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन तकरीबन वही होंगी, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो वैसे ही हैं। हाँ, उसको डेवलप करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करता हूँ तो उसके हवाले से दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक, ये इंटरनेट अवेलेबल टूल नहीं है, हमें इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, और इट इज़ नॉट अ फ्री प्रोडक्ट, तो यू हैव टू हैव अ लाइसेंस फॉर दैट थिंग। एक बात ये, जब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। आपके इल्म में होगा ऑफिस 2013, ऑफिस 2016, फिर ऑफिस 2019 और आजकल जो लेटेस्ट है वो ऑफिस 2021 है। क्यों मैं इन वर्जन्स की बात कर रहा हूँ? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इन डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। पुराने वर्जन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए वर्जन में मौजूद है, लेकिन नए वर्जन में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको हम पुराने वर्जन्स में यूज़ नहीं कर सकते। वर्ड क्लाउड भी एक ऐसा ही फीचर है जो बहुत ज़्यादा पुराने ऑफिस के वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफिस 2013 की बात करेंगे, ऑफिस 2016 की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको वर्ड क्लाउड का फीचर या वर्ड क्लाउड का जो पैरामीटर्स है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है। आपको एक थर्ड पार्टी से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो ही हम थर्ड पार्टी की बात करेंगे तो वहाँ पे एक और लाइसेंस की बात आ जाएगी। तो ये वर्जन जो हम आज डिस्कस करेंगे ये ऑफिस 365 का वर्जन है। मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ कि इस फीचर को सीखने के लिए हमें ऑफिस 365 ही कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब भी हम डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे तो ये वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुराने वर्जन्स में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो नए वर्जन में बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो पुराने फीचर में अवेलेबल नहीं होते। तो अगर वहाँ पे हम इनको ढूंढना शुरू कर देंगे तो हमें मुश्किल होगी। तो आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे एक वर्ड क्लाउड को डेवलप करने से। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन है, और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने डेवलप करना है इसकी मदद से एक वर्ड क्लाउड। तो सबसे पहले जिस तरह हमने गूगल शीट में एक अलहदा से एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी एड ऑन के नाम से, उसी तरीके से हम वर्ड में भी हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे एड ऑन के नाम की। दूसरे मानों में मैं ये कह रहा हूँ
कि जब हम वर्ड इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसमें वर्ड क्लाउड जनरेट करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो यू हैव टू गेट इट इंस्टॉल्ड सेपरेटली एज एन एडिशनल इंस्टॉलेशन। अच्छा, वो हम कैसे करेंगे? यहाँ के जो मेन्यू है उस मेन्यू में हमारे पास एक इंसर्ट का बटन मौजूद है। इस इंसर्ट के बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ यहाँ पे माई एडिन्स या गेट एडिन्स, एडिन्स स्टैंड फॉर एडिशनल इंस्टॉलेशन। तो जब भी हमें कोई एडिशनल इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करनी होगी हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। तो गेट एडिशनल इंस्टॉलेशन इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि इस वक्त आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एडिशनल इंस्टॉलेशन ऑन है, लेकिन अगर आपके पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, वर्ड का वर्जन, अगर ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपरली लाइसेंस्ड नहीं है, तो ये सारी जो एप्लीकेशन है शायद आपको नज़र तो आ रही हो लेकिन आप इनको अपने वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। सो ये जहन में रखिएगा कि आपके पास ऑफिस 365 या कोई लाइसेंस्ड वर्जन ही माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्योंकि वर्ड क्लाउड का करना है तो मैं यहाँ पे इसको वर्ड क्लाउड लिख के सर्च कर लेता हूँ और जो ही मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक दो वर्जन यहाँ पे या दो प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं डेवलप करने में वर्ड क्लाउड को, वो हमारे सामने आएंगे। एक है प्रो वर्ड क्लाउड और एक है जॉन्स वर्ड क्लाउड। और वर्जन भी अवेलेबल है लेकिन एक तो जो दूसरे वर्जन्स हैं वो पेड है, हमें उनको ख़रीदना पड़ता है। ये दोनों वर्जन्स जो पहला वर्जन है ये तो कम्प्लीटली फ्री है, इसका कोई फ़ीचर भी आपको अलहदा से ख़रीदना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो जॉन्स वर्ड क्लाउड है इसमें हमें कुछ फ़ीचर फ्रीली अवेलेबल है और कुछ फ़ीचर्स हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। तो हम ये दोनों इस ऐड के बटन से हम अपने वर्ड में ऐड कर लेंगे। मैंने क्योंकि ये दोनों काम पहले से किए हुए हैं तो मुझे दोबारा से इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे पहले इसको ऐड करना पड़ेगा। जब ये आप ऐड कर चुके तो उसके बाद हमें कहाँ से ये अवेलेबल होंगे? ये नीचे जो बटन है उसी इंसर्ट के मेन्यू में माई एडिन्स के नाम का, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे यही दोनों जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और अगर इसी बोर्ड को हम किसी एडिशनल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें ऊपर एक स्टोर का आइकन हमारे पास मौजूद है। जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वही स्क्रीन, वही बोर्ड दोबारा आ जाएगा कि अगर आपको कोई और एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एडिशनल इंस्टॉलेशन के तौर पे इंस्टॉल करनी है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं इस वक्त माई एडिन्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये दोनों प्रोग्राम या ये दोनों एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन दोनों प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी सी बात आपको ये बता दूँ कि जो प्रो वर्ड क्लाउड और जॉन्स वर्ड क्लाउड है, ये जो भी डॉक्यूमेंट आप वर्ड क्लाउड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ये उसको सबसे पहले अपलोड करेगा अपने सेंटर में और फिर वहाँ से वर्ड क्लाउड जनरेट होगा। यानी वर्ड क्लाउड का जो एक्चुअल प्रोग्राम है जिसकी मदद से वर्ड क्लाउड जनरेट होता है वो आपके कंप्यूटर में नहीं आता, ये सिर्फ आपको एक अपलोड और डाउनलोड की फैसिलिटी देता है। ये आपके उसको प्रोग्राम को इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में नहीं करता। गूगल में वो प्रोग्राम भी आपके पास आपके कंप्यूटर में आपकी एप्लीकेशन के तौर के ऊपर इंस्टॉल होता है, लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ये सिंपल अपलोड एंड डाउनलोड की फैसिलिटी देता है। आसानी उसकी ये है कि ये बड़ी जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। गूगल वर्ड्स में या गूगल डॉक्स में हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। बहरहाल हमने ये दोनों प्रोग्राम इसमें कर लिए। स्टेप 1 टू कन्वर्ट दिस होल डॉक्यूमेंट इनटू अ वर्ड क्लाउड, हम सबसे पहले इस पूरे डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर लेंगे या उस डॉक्यूमेंट के उस हिस्से को हाईलाइट करेंगे जिस हिस्से को हमने वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट करना है। सो जो पहला स्टेप है वर्ड क्लाउड की जनरेशन में कि जहाँ से हमने वर्ड क्लाउड जनरेट करना है वो हिस्सा हाईलाइटेड होना चाहिए। वंस दैट इज़ देयर, हम यहाँ पे इसमें गेट एडिन में और यहाँ पे
प्रो वर्ड क्लाउड, इसको क्लिक करेंगे, ऐड किया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक अलहदा विंडो ओपन हो गई और कुछ चीज़ें जो हम सेट करना चाहते हैं लाइक फॉन्ट, लाइक उनकी जो कलर स्कीम है, लेआउट। अभी हम देखते हैं कि लेआउट कैसे चेंज करेंगे। जो अवेलेबल फ़ीचर हैं, एक हॉरिजॉन्टल फ़ीचर है, वर्टिकल है, मोस्टली वर्टिकल है, ये मुख्तलिफ फ़ीचर हैं। जब हमारे सामने वर्ड क्लाउड होगा तो ये फ़ीचर ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगे। फ़ॉन्ट की तो मेरा ख्याल सबको समझ आती है, कलर्स की भी सबको समझ आती है, बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। वंस दीज आर ऑल सेट, हम इसको क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे और डिपेंडिंग ऑन दी स्पीड ऑफ योर इंटरनेट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये अपलोड और डाउनलोड करता है, तो जो ही हमने क्रिएट वर्ड क्लाउड का बटन प्रेस किया था तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था इसने इसको अपलोड किया है टू दी सर्वर, और उस सर्वर में वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है जिसने ये वर्ड क्लाउड जनरेट किया जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, इस वर्ड क्लाउड को जिस तरह हमने गूगल डॉक्स में डिस्कस किया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम वर्ड क्लाउड की इंटरप्रिटेशन करते हैं। लाइक जो फ़ॉन्ट, जो लफ्ज़ बड़े फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वर्ड छोटे फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है वो लेसर इम्पॉर्टेंट है। ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगी। द सेम इज़ ट्रू फॉर दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वर्ड्स। हॉरिजॉन्टल वर्ड्स का हमने कहा था कि वो डायरेक्टली रेलिवेंट वेरिएबल है और जो वर्टिकल है वो इनडायरेक्टली रेलिवेंट वेरिएबल है, एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर द कलर ऑफ देम। अच्छा, वंस दैट इज़ देयर, अब आप इसको चेंज करना चाहें, कलर स्कीम को चेंज करना चाहें तो कलर स्कीम जो है वो चेंज हो जाएगी। मैंने पहले एक हार्ड या उसमें जो शार्प कलर्स थे उनको यूज़ किया था, ये सॉफ्ट कलर्स हैं। ये मैटर ऑफ चॉइस है कि आप किस को यूज़ करना चाह रहे हैं। सिमिलर इज़ दी फॉन्ट, जो दूसरे फॉन्ट आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट तो है ही है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल और दूसरी ऑप्शंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि ज़ाहिर है ये वर्ड क्लाउड हमने कहीं पे प्रिंट करना है, कहीं पे यूज़ करना है, तो उसके मुताबिक हम इसकी रेजोल्यूशन भी सेट यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्ड जो इस वर्ड क्लाउड में आते हैं वो भी फीचर हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वो सारे फीचर हैं जो गूगल डॉक्स में अवेलेबल नहीं थे कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स हम फिक्स करें। ये वर्ड क्लाउड जो बना हुआ है इसमें 100 वर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 100 वर्ड की बजाय 200 वर्ड्स पे आ जाए तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सारे फीचर मिल मिला के इस पर्टिकुलर वर्ड क्लाउड को एक बेहतर वर्ड क्लाउड के तौर पे प्रेजेंट करते हैं जो कि गूगल डॉक में हमें डेवलप हुआ था। इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वही है जिस तरह हमने गूगल डॉक्स में की थी। अगर आपके जहन में नहीं है तो मैं रेफ़र करूंगा उसी सेशन को, वहाँ जाके आप इसको सीख लें। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स का पार्ट है उसको हम वर्ड क्लाउड की डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमने सीखी, जो वर्जन जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन, उसको हम कैसे लेके चल रहे हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जिक्र किया, उसके फीचर को यूज़ किया, और फिर उसकी वर्ड क्लाउड की इंटरप्रिटेशन का भी जिक्र किया। आई होप कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ गई होंगी।